श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी सदा ही सहाय करे। आप बहुत सौभाग्यशाली है जो आपको माता लक्ष्मी का यह उपाय सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं न कहीं आप भी अपने जीवन में धन और यश प्राप्त करना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। आप भी अपने जीवन से आर्थिक तंगी और धन के अभाव को दूर करना चाहते हैं। इस संसार में ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी और देवता कुबेर को छोड़कर समस्त लोगों को धन की पर्याप्त आवश्यकता होती है। अगर आप अपने जीवन से निर्धनता को दूर करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय की विशेषता है कि इसके श्रवण मात्र से माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण होने लगता है, जिससे हमारे शरीर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इस उपाय को करने के लिए 2 कपूर, 2 लौंग, 2 इलायची आपको शुक्रवार के दिन अपने घर में जला देना है। इस छोटे से उपाय को शुक्रवार के दिन करते ही आप अपने जीवन में एक प्रभावशाली बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे कि यह उपाय करने से आपके जीवन के बड़े से बड़ा दुख, बड़े बड़े कष्ट और जो पैसे की समस्याएं हैं, आपके घर में जो लक्ष्मी नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, आपकी तिजोरी में पैसा रुकता नहीं है, बेवजह की फिजूल खर्ची अगर जीवन में बहुत हो रही है, तो इस तरह की समस्याएं और जो जीवन में आ रहे दुख हैं, आपके जीवन का आर्थिक पक्ष जो बहुत कमजोर हो गया है, इन सभी चीजों में आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी। क्योंकि शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और अगर शुक्रवार के दिन आपने 2 हरी इलायची, 2 कपूर और 2 लौंग का उपाय कर लिया तो आप पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा शुरू हो जाती है। इन तीनों चीजों को शुक्रवार के दिन अपने घर में जला दिया तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर भी होना शुरू हो जाती है और आपके जीवन से आर्थिक कष्ट दूर होने लगते हैं। इस उपाय की एक विशेष बात यह है कि जब भी करें पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। अब जान लेते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी का यह उपाय कैसे करना है, किस समय करना है। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन का यह एक विशेष उपाय है जो कि हमें शाम के समय करना है। शाम के समय का मतलब है कि रोज का प्रदोष काल का समय, जब देवता भ्रमण के लिए निकलते हैं। ठीक शाम के समय 2 हरी इलायची आपको लेनी है और बिल्कुल से इलायची देख ले कि टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, और साथ ही साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और लौंग को भी देख ले टूटा हुआ या खंडित न हो, लौंग फूल के साथ पूरा हो। इसी के साथ ही साथ 2 कपूर लेने हैं। अब इन तीनों चीजों को किसी मिट्टी के दीपक के अंदर रखना है या फिर कोई भी एक बर्तन ले लें, उसके अंदर रख लें। अब तीनों चीजों को आपको अपने घर के मंदिर में शुक्रवार के दिन शाम के समय में, जब आप अपने घर में पूजा करते हैं, उस समय आपको ये तीनों चीजें एक साथ जलानी है और इसका जो धुआं होगा अच्छे से अपने घर के मंदिर में आपको दिखाना है। और यह उपाय करते हुए माता लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी का स्मरण करना है। स्मरण करते हुए अपने मन के भाव को उनसे कहना है। अन्य उपायों की तरह पूरे घर में धुआं नहीं दिखाना है, लेकिन अपने घर के मंदिर में इसका धुआं आपको अच्छे से फैला देना है। अब इससे होगा क्या, जो हरी इलायची होती है यह धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित एवं पसंद होती है। और इसमें जो लौंग होती है, लौंग नजर दोष को दूर करती है। आपके घर में यदि कोई वास्तु दोष है उसे दूर करती है। नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी नजर आपके घर में है, उसे दूर करती है। और कपूर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। आपके घर में धन आने का जो रास्ता बंद हो गया था उसे खोल देता है। जो लौंग होती है यह शिव शक्ति का स्वरूप होती है और जो कपूर होता है यह महादेव से जुड़ा है। साथ ही साथ जो हरी इलायची है यह धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ी है। जब ये तीनों चीजें एक साथ में जलाते हैं तो इस उपाय से हमें अपने जीवन में विशेष परिवर्तन मिलता है। आप अपने जीवन में जो आज पैसों को लेकर बहुत परेशान है, आपकी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, आपके पर्स में पैसा नहीं रुकता, आप अपने जीवन के आर्थिक पहलू को लेकर चिंतित रहते हैं, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे हमारे जीवन से ये दुख दूर होंगे, ये कष्ट दूर होंगे, आपके खर्चों के अनुसार आपकी आय नहीं होती, तो ये 3 चीजें ऐसी हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन का काम करती हैं। जो इंसान इन उपायों को ठीक तरीके से
और पूरी श्रद्धा के साथ माता का स्मरण करते हुए करते हैं, वहीं लोग रातों रात अपने जीवन में निर्धनता को दूर कर पाते हैं। अगर आपने पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय शुक्रवार के दिन कर लिया तो आपको अपने जीवन के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे। बस पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ यह उपाय करने से हमारे जीवन की आर्थिक तंगी और धन की कमी के कारण जो दरिद्रता है वह दूर होने लगती है, जिससे हमें सुख शांति और समृद्धि का एहसास होता है। तो दोस्तों, यह पहला उपाय है जो कि आपको शुक्रवार के दिन करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उन लोगों को जरूर करना है जिनके किसी भी धन संबंधी एवं आर्थिक कार्य में अड़चन बहुत आती है, रुकावट आती है। जो लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हम जब भी धन संबंधी कोई काम करने जाते हैं तो बार बार अटक जाता है, बार बार उसमें रुकावट आती है, बार बार असफलता मिलती है, फिर भी नहीं समझ पाते कि उनके पास धन आने में इतनी परेशानी क्यों होती है। हम बार बार अपने जीवन में पीछे क्यों जा रहे हैं। कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं, अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से परेशान लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय में 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 2 ही आपको हरी इलायची लेनी है। अब ये दोनों चीजें, हरी इलायची और लौंग, आपको अपने घर के मंदिर में शुक्रवार के दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में धन की देवी माता लक्ष्मी के आगे किसी पात्र में रख देनी है। अब एक देसी घी का दीपक जला लेना है और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने मन की बात बड़े भाव के साथ माता लक्ष्मी जी से कहते हुए माता लक्ष्मी का पूजन कर लेंगे। इसके बाद लौंग और इलायची को वहीं पर छोड़ देना है। शुक्रवार के अगले दिन शनिवार को आपको दोनों हरी इलायची को उठाना है और दोनों लौंग को उठाना है। अब ये दोनों चीजें अभिमंत्रित हो गई, मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आ गया। अब इन दोनों चीजों को एक कागज की पुड़िया में लपेटकर हमेशा अपने पर्स में रखना है। इसके बाद जब भी किसी आर्थिक कार्य हेतु अपने घर से बाहर जाए, जिस काम के लिए जा रहे हैं, जहां पर भी आप जाते हैं, कहीं पर भी जाएं, बस उस पर्स को हमेशा अपने साथ लेकर जाएं, जिसके अंदर आपने 2 फूल वाली लौंग रखी हैं और 2 हरी इलायची रखी है। इस उपाय का यह कार्य है कि जो हरी इलायची है यह आपके पास धन को बढ़ाने का काम करेगी। आपका जो धन आने का रास्ता बंद हो गया था उसे खोल देगी, क्योंकि जब भी आप हरी इलायची का उपाय करते हैं, हरी इलायची आपके शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत कर देती है, जिससे आप अपने जीवन से निर्धनता को तो वैसे ही दूर कर देंगे। और जो लौंग होती है यह आपके धन को नजर से बचाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेता है, धन प्राप्त कर लेता है, जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, उसे अपने जीवन में धन मिल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि उसे हानि होने लगती है। वो व्यक्ति सोचता है कि अचानक से मेरे पास बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, पैसे की कमी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है कहीं ना कहीं आपके धन को, आपके पैसे को, आपके रुपया को, आय के माध्यम को नजर लग जाती है। अब बहुत सारे लोग जो यह चीज नहीं मानते हैं, अगर आप नजर दोष को नहीं मानते हैं, आपको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, इसके बाद भी अगर आपके पास धन की बहुत हानि हो रही है, आपका पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, तो एक बार शुक्रवार के दिन यह उपाय करके देखें और फिर इसका परिणाम आप खुद देख लेंगे कि आपका जो पैसा, आपका जो रुपया, आपका जो धन बर्बाद हो रहा था वो बिल्कुल से बर्बाद होना बंद हो जाएगा और आप खुद अगली बार इस उपाय को करेंगे। क्योंकि जब एक उपाय सफल होता है उसका हमें अच्छा परिणाम मिलता है, तो हम अगली बार उस उपाय को खुद करते हैं। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन का माता लक्ष्मी जी का ये उपाय बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। 2 लौंग और 2 इलायची हमेशा अपने पर्स में रखकर आप जरूर जाएं। अब दोस्तों, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं यह स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन रुकता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, हमारा पैसा हमारे घर में रुक जाए लेकिन नहीं रुकता है, किसी न किसी कारण खर्च हो ही जाता है,
धन की देवी माता लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला भी है। इसीलिए धन की प्रकृति बड़े ही चंचल स्वभाव की होती है और यह कहीं एक जगह पर नहीं ठहरती है। अब अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा रहे, तो लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थिर करने के लिए एक छोटा सा उपाय है। शुक्रवार के दिन करना है। इस उपाय के लिए गुलाब के 5 लाल फूल लेने हैं। अगर गुलाब के आपको ना मिले तो कोई भी लाल रंग का या गुलाबी रंग का फूल आप ले लें। साथ ही साथ आपको 5 हरी इलायची लेनी है और साथ ही साथ 2 फूल वाली लौंग। अब गुलाब के फूल के अंदर लौंग इलायची को रखकर आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। ध्यान रहे 5 फूल लेने हैं, 2 लौंग लेनी है और आपको 5 हरी इलायची लेनी है। अब ये आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रख देना है। शुक्रवार के दिन पूजा अर्चना जैसे आप करते हैं वैसे कर लेना है। अगले दिन जो गुलाब के फूल आपने माता लक्ष्मी को अर्पित किए थे, मां लक्ष्मी को अर्पित किए हुए गुलाब के फूल आपको किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना है और जो 5 हरी इलायची आपने 2 लौंग के साथ मां लक्ष्मी को अर्पित की थी, वो दोनों चीजें उठानी है। एक छोटे से लाल रंग के कपड़े में दोनों चीजों को रख देना है। उसकी छोटी सी पोटली बना लेना और यह पोटली आपको फिर अपनी तिजोरी में रखना है। अब जो लोग व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं या कोई जॉब करते हैं, यह सभी लोग जिससे स्थान पर अपना धन रखते हैं, उस स्थान पर इस लौंग इलायची की बनी पोटली को रख देना है। अब इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन की ओर धन का खिंचाव होने लगता है। जो तिजोरी है वो धन खींचेगी भी और धन उसमें आएगा भी और धन उसमें रुकेगा भी। कभी भी आप अपने जीवन में फिजूल खर्ची से परेशान नहीं रहेंगे और सदा ही आपके तिजोरी में और धन रखने के स्थान पर माता लक्ष्मी की कृपा के साथ धन भी बना रहता है। यह आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरी तिजोरी में पैसा है और कल नहीं है, या आज मेरी तिजोरी धन से भरी है पर कल खाली हो गई है। ऐसा बहुत बार होता है कि पैसा आता है और अचानक से चला जाता है। फिर हमें इतना दुख होता है कि हमारे घर में जो पैसा आया वो चला गया है। तो दोस्तों, यह था शुक्रवार के दिन का माता लक्ष्मी जी का उपाय, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार और अनुभव के आधार पर अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूं कि अगर आप भी यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर भी अपनी विशेष कृपा करेंगी, क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उस दिशा की ओर चलना पड़ता है। तो देखिए, इस उपाय को करें और फिर आप खुद देखेंगे कि कभी भी आपको पैसों को लेकर चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपके जीवन में सदा ही धन विद्यमान रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा खर्च ही नहीं होगा। देखिए, पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन कभी भी दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा। हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी, उसमें पैसा बढ़ेगा। अगर आप इस उपाय को किसी विशेष तरह से करना चाहते हैं तो एक बार अपने कुल के पुरोहित और ब्राह्मणों से अवश्य समझ लें। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे पुराने साथी हैं, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं या फिर जय माता लक्ष्मी ही लिख दे और अपने जीवन के लिए कामना करें। जय हो माता लक्ष्मी जी की, जय हो श्री हरि विष्णु जी की। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी सदा ही आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन उपायों के माध्यम से आपका जीवन सदा ही कष्टों से दूर रहे और फले फूले, ऐसी कामना है हमारी। आप सभी को जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा, सफलता भी उतनी ही होगी।